आज हम लोग देखेंगे बेस्ट डोमेन नेम रजिस्ट्रार इन इंडिया फॉर 2020। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं होस्टिंग, वीपीएन और बाकी डिजिटल टूल्स के रिव्यूज करता रहता हूँ। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो भी डोमेन नेम रजिस्ट्रार कंपनीज है उसमें से अच्छी कौन सी है, किसका सपोर्ट अच्छा है, किसका इंटरफेस अच्छा है, किसमें आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा, कौन सी वेबसाइट आपको सबसे सस्ता देगी। पूरा A to Z मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऐसी 10 कंपनीज है जिसको मैं कंपेयर करूंगा और डिफरेंट सिनेरियोज भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से सिनेरियो में कौन सी कंपनी ज़्यादा सुटेबल रहेगी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इसमें देखे हैं, जैसे कि प्राइस हो गया, इसका रिन्यूअल प्राइस हो गया, इनकी सपोर्ट हो गया, इनके अपसेल्स हो गए, इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया, कस्टमर केयर हो गया, इंटरफेस हो गया, हु इज गार्ड हो गया। हु इज गार्ड मतलब जब भी आप लोग कोई डोमेन नेम खरीदते हो तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन उसे देनी पड़ती है। आपका क्या नाम है, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस। अगर हु इज गार्ड होता है तो वो डोमेन इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं किया जाता है पब्लिक में। अगर हु इज गार्ड नहीं होता है तो कोई भी डोमेन नेम डाल करके वो आपकी इंफॉर्मेशन ले सकता है। इससे आपको स्पैम कॉल्स आते हैं और स्पैम ईमेल्स भी आते हैं। तो हु इज गार्ड कुछ कंपनीज है जो फ्री में देती है, कुछ कंपनीज इसको अलग से इसके लिए चार्ज भी करती है। तो आज की वीडियो में हम वो भी देखेंगे। और प्राइसिंग की जहां पर मैं बात करूंगा वो रहेगी .com प्राइसिंग को यहाँ पे मैंने बेस लिया है। तो जब भी मैं प्राइसिंग मेंशन करूंगा कि ओरिजिनल प्राइस कितनी है, रिन्यूअल प्राइस कितनी है, वो .com की प्राइस रहेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पॉपुलर वेबसाइट से, GoDaddy। MS धोनी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन ये वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं है जितने MS धोनी है। यहाँ पे जैसे आप इनके होम पेज पे विजिट करोगे, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा 199 का प्राइस टैग और उसमें दिखेगा स्टार। ये स्टार में ही सब कुछ छुपा हुआ है। वो है 2 साल के परचेज के लिए, और अगर आप लोग यहाँ पे 2 साल का परचेज करोगे तो आपको 1248 लगेगा। GoDaddy पे हुइस प्रोटेक्शन फ्री नहीं है, ये लोग इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं 300 रुपीज, और टैक्स भी यहाँ पे आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे आप लोग सिर्फ 1 साल के लिए डोमेन लोगे तो भी आपको 1370 रुपीज अप्रॉक्स पे करना पड़ेगा। तो मेरे एक्सपीरियंस में ठीक है इसकी प्राइसिंग, लेकिन जो बाकी डोमेन कंपनीज है उनकी प्राइसिंग इनसे चीप है, उनकी सर्विसेज इनसे अच्छी है। सो GoDaddy एक तो एक्सपेंसिव है, ऊपर से ये लोग हुइस गार्ड फ्री में नहीं दे रहे, एंड ये लोग अपसेल भी बहुत सारा चीजें करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे इनके कार्ट पे जाओगे, ये लोग ईमेल सर्विस ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं, फिर उसको वहां से हटाओ, फिर इसके बाद वेबसाइट बिल्डर भी ले लो, ये भी ले लो। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बना के रखी है और मैं बिगनर को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा GoDaddy। लेकिन कुछ बातें इसमें अच्छी भी है, जैसे कि इनका सपोर्ट, आप इनको कॉल कर सकते हो, आप हिंदी में बात कर सकते हो, तो इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया है। दे आर काइंड इनफ टू हेल्प यू। और इसका इंटरफेस भी ठीक ठाक ही है। और यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शंस भी गूगल पे भी मिल जाता है, यूपीआई भी मिल जाता है। तो इंडियन यूजर्स के लिए ठीक ठाक एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस वेबसाइट, और भी दूसरे अच्छे ऑप्शंस है जो आपको जहाँ से आप ले सकते हो। अगला है domain.com। इट ऑल स्टार्ट्स विद अ ग्रेट डोमेन। फिक्र मत करो, ये एडवर्टीजमेंट नहीं है। इट ऑल स्टार्ट्स विद अ ग्रेट डोमेन, करेक्ट, लेकिन इट डजंट स्टार्ट विद domain.com। काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग अपसेल करते हैं। $10 का इनका नॉर्मल .com है पहले साल के लिए, और हुइस गार्ड भी यहाँ पर $9 का ये लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ऊपर से ये लोग अपसेल भी बहुत करते हैं। तो मैंने इस वेबसाइट में रजिस्टर ही नहीं किया, मैंने यहाँ पे इंटरफेस भी नहीं देखा इसका। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो जाके domain.com से अपने डोमेन्स परचेस करें, और भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास बिग रॉक। यहाँ पर भी आपको कोई फ्री हुइस गार्ड नहीं देखने को मिलता है। इनके .com के पहले ईयर की प्राइस है 799। हुइस गार्ड ये लोग एक्स्ट्रा 499 चार्ज करते हैं, और उस पर 234 अप्रॉक्स टैक्सेस लगेंगे, आपके GST 18%। तो करीबन आपका ये 1500 रुपये हो जाएगा पहले साल के लिए .com डोमेन्स के लिए, अगर यहाँ पे कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं हो तो। इसके अगर इंटरफेस की बात करूँ तो अच्छा इंटरफेस है, लेकिन जो DNS जहाँ से हम लोग एडिट करते हैं, DNS रिकॉर्ड जो एडिट करते हैं, वो थोड़ा और बेटर यहाँ पर हो सकता था। लाइव सपोर्ट आपको मिल जाता है, हिंदी सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो ये एक इसकी खास बात है। फ़ोन से भी आप लोग सपोर्ट ले सकते हो जैसे GoDaddy में है। इट इज़ डिसेंट अगर डिस्काउंट्स वगैरह हमें मिल जाए तो, लेकिन अगर नहीं मिले नॉर्मल प्राइसिंग के हिसाब से तो GoDaddy ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू बिग रॉक। नेक्स्ट इज होस्टिंगर। होस्टिंगर को मैंने काफ़ी प्रमोट किया है। होस्टिंग को लेकर के
काफ़ी लोगों के क्वेश्चन में डोमेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, तो आज हम लोग डोमेन के बारे में भी बात कर लेंगे। तो होस्टिंगर पे भी आपको कोई फ्री हुइस प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। जो इनकी .com की प्राइसिंग है वो अराउंड 605 रुपये, हुइस प्रोटेक्शन के लोग 275 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और फिर उस पर टैक्सेस भी लग जाते हैं आपके 157 रुपीज़, तो आपका टोटल बनता है 1034, जो कि बिग रॉक और GoDaddy से कम है, तो दैट्स प्लस पॉइंट। और इसमें इंडियन पेमेंट के ऑप्शंस भी है, आप यूपीआई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है, लाइव सपोर्ट है, लेकिन कॉल सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। और इंटरफेस भी इसका डिसेंट है, नॉट द बेस्ट बट इट इज़ ओके, इट विल गेट द जॉब डन। सो होस्टिंगर इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट अ यूपीआई पेमेंट। अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करनी है तो होस्टिंगर डोमेन से एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट इज क्लाउडफ्लेयर। नाउ क्लाउडफ्लेयर एक ऐसी कंपनी है जो कि वेब सर्विसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे कि फ्री CDN हो गया, फ्री SSL हो गया, लेकिन ये लोग डोमेन नेम्स भी प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर आपको फ्री में डोमेन नेम्स मिलते हैं। फ्री में मतलब ये अपनी तरफ से कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन जो ICANN की फीस रहती है और जो प्रोसेसिंग फीस रहती है, बस ये लोग वही चार्ज करते हैं। अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा मार्कअप प्राइस यहाँ पे चार्ज नहीं करते हैं। तो जब भी फ्री होता है कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉबैक्स होते हैं, तो क्लाउडफ्लेयर में भी कुछ ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज़ है कि यहाँ से आप लोग डोमेन को परचेज नहीं कर सकते हो, आपको परचेज कहीं और से करना पड़ेगा पहले, देन उससे आप लोग क्लाउडफ्लेयर पे ट्रांसफर कर सकते हो। सेकेंड, जो आपकी वेबसाइट है वो पहले से क्लाउडफ्लेयर सर्विसेज का यूज करती होनी चाहिए। जैसे मेरी KP टेस्ट होस्टिंग है, वो उसमें पहले से क्लाउडफ्लेयर लगा होना चाहिए, तभी मैं अपने KP टेस्ट होस्टिंग वाले डोमेन को क्लाउडफ्लेयर पे डाल पाऊंगा। थर्ड, एक बार मैंने ट्रांसफर कर लिया उसके बाद मैं क्लाउडफ्लेयर को नहीं हटा सकता हूँ अपनी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट के लिए कंपलसरी हो जाएगा कि मेरे को क्लाउडफ्लेयर का CDN यूज करना है, क्लाउडफ्लेयर का SSL यूज करना है, अगर मेरे को अपना डोमेन नेम क्लाउडफ्लेयर पे रखना है तो ये चीज़ अच्छी है अगर आपको क्लाउडफ्लेयर के इकोसिस्टम में रहना है तो। लेकिन यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम तब भी आ जाती है जब आप लोग होस्टिंग अपनी माइग्रेट करते हो, एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे आप लोग जाते हो, तब आपको नेम सर्वर्स चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ पे आप लोग नेम सर्वर्स नहीं चेंज कर पाओगे। कस्टम नेम सर्वर्स चेंज करने का ऑप्शन फ्री यूजर्स के लिए नहीं है, उसके लिए आपको DNS रिकॉर्ड्स एडिट करने पड़ेंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टीडियस प्रोसेस हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। मैंने भी अभी रिसेंटली अपना एक डोमेन था जो कि क्लाउडफ्लेयर पे ट्रांसफर करके देखा, लेकिन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा यार मुझे जल्दी से ये डोमेन वापस दे दो, मुझे इसे वापस ट्रांसफर करना है। ठीक है, वो लोग कोई फीस नहीं लेते हैं, फुल पॉइंट्स टू दैट, लेकिन क्लाउडफ्लेयर इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। लेकिन अगर आप लोग क्लाउडफ्लेयर सर्विसेज का यूज करते हो, अगर आपको उनके इकोसिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग ज्यादा वेबसाइट माइग्रेट नहीं करते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे आपको कोई लाइव चैट सपोर्ट भी नहीं देखने को मिलता है डोमेन से रिलेटेड, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो अगर इन सारे ड्रॉबैक से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन क्लाउडफ्लेयर इज फॉर यू। आई पर्सनली डोंट लाइक क्लाउडफ्लेयर, मैं कहीं और पे 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन क्लाउडफ्लेयर पे तो अपने डोमेन्स नहीं रखूंगा। नेक्स्ट इज गूगल डोमेन्स। गूगल डोमेन्स भी रिसेंटली आया डोमेन के बिजनेस में। पहले इनका एक बीटा वर्जन था, अब इन्होंने इसे स्टेबल डिक्लेयर कर दिया है। और इसकी प्राइसिंग की बात करो तो ये लोग बाहर $12 लेते हैं, लेकिन इंडिया में फिलहाल 860 रुपीज ले रहे हैं .com डोमेन के। 860 जब आप लोग लोगे तब देना पड़ेगा, और रिन्यूअल पे भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपको टैक्सेस भी एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं जो कि 154 रुपीज अप्रॉक्स निकलते हैं, तो 1014 रुपये आपको .com डोमेन के देने पड़ते हैं, जो कि ठीक है, लेकिन फिर भी 1000 के ऊपर जा रहा है ये। और यहाँ पे आपको फ्री हुइस प्रोटेक्शन भी मिलता है, कोई ज़्यादा अपसेल ये लोग नहीं करते हैं, काफ़ी प्लेन सा, सिंपल सा, बोरिंग सा इनका इंटरफेस है। लाइव चैट का भी यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा डिग इन करना पड़ेगा, कुछ 3-4 स्टेप्स लेने पड़ेंगे तब आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप लोग यहाँ पे डोमेन लेते हो, जैसे आप इनके कार्ट वाले पेज पे जाते हो, आपको एक हेडर पे एक नोटिफिकेशन लिखा आता है कि द गूगल डोमेन सर्विस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर बिजनेस और कमर्शियल रीजंस इन योर करेंट कंट्री। अब ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ा वेग सा लगा है कि इसका मतलब मैं क्या समझूं। अगर मैं हॉबी ब्लॉग चला रहा हूं, अगर मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं, तो मैं गूगल डोमेन से डोमेन नहीं ले सकता क्या? तो ये वाला स्टेटमेंट क्यों दिया है, किस लिए दिया है, आज तक किसी और ऐसे डोमेन नेम रजिस्ट्रार कंपनी को मैंने देते हुए नहीं देखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। इस लाइन की वजह से आई एम नॉट गोइंग टू पर्सनली यूज इट। और गूगल इज फेमस फॉर सस्पेंडिंग अकाउंट्स। अगर उनको कुछ भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ लगती है, गूगल बहुत जल्दी उसे सस्पेंड कर देता है। तो अगर आपको जाना है आप लोग जा सकते हो, कोई मेजर ड्रॉबैक्स नहीं मिले मुझे गूगल डोमेन्स में सिवाय इसके। अगला है नेम सिलो। नाउ नेम सिलो की प्राइसिंग जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव है। इनकी जो .com के प्राइस है वो अराउंड 680 रुपीज है, तो ये काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस रखी है इन्होंने। यहाँ पे आपको फ्री हुइस गार्ड भी मिलता है, लाइव चैट सपोर्ट भी है इनके पास, और पेमेंट ऑप्शंस में क्रेडिट और डेबिट कार्ड मिलता है। पहले यहाँ पे गूगल पे भी था, लेकिन अब उसे हटा दिया है, मुझे नहीं पता क्यों हटाया है। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है नेम सिलो की, वो है इसका इंटरफेस।
इट लुक्स लाइक फ्रॉम 2017 से आ गया ये इंटरफेस उठ करके, काफ़ी पुराना है, काफ़ी बोरिंग सा इंटरफेस है और ये थोड़ी स्लो भी है। सो विल आई रिकमेंड नेम सिलो, इट्स गुड, लेकिन और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास डोमेन नेम के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्क बन। यस, यू हर्ड मी राइट। पोर्क बन करके एक अमेरिकन कंपनी है, यहाँ पे आपको सबसे चीपेस्ट डोमेन नेम मिल सकते हैं। .com की इनकी प्राइसिंग जो रहती है नए यूजर्स के लिए वो रहती है 315 रुपीज़ ओनली, और रिन्यूअल के लिए अराउंड 650 रुपये लोग लेते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट डोमेन नेम प्रोवाइडर्स आउट देयर। यहाँ पे आपको लाइव चैट भी मिल जाती है, फ्री हुइस प्रोटेक्शन है, पेमेंट ऑप्शन में इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो। इंटरफेस जो है वो इसका ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पर भी हो सकते हैं। सो विल आई रिकमेंड पोर्क बन? येस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपको एक चीपेस्ट डोमेन नेम चाहिए, अगर आपको सस्ते में डोमेन नेम चाहिए तो पोर्क बन इज अ गुड ऑप्शन। बस ये लोग अपना इंटरफेस और इम्प्रूव कर ले तो काफ़ी अच्छी कंपनी रहेगी। नेक्स्ट इज डायनाडॉट। डायनाडॉट एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 1-2 साल में काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इनकी .com प्राइसिंग की बात करो तो 540 ये लोग पहले साल के लिए चार्ज करते हैं एंड रिन्यूअल रहता है 688 रुपीज़। कोई टैक्सेस नहीं है यहाँ पर एक्स्ट्रा, कोई हुइस गार्ड के लिए पे नहीं करना है, हुइस गार्ड यहाँ पे फ्री है। ज़्यादा ये लोग अपसेल नहीं करते हैं, बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है यहाँ पर। लाइव चैट भी है, इंटरफेस भी इनका काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, एंड्रॉयड ऐप भी इनका काफ़ी अच्छा है। पेमेंट ऑप्शंस के लिए आप लोग इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो। और जो एक ड्रॉबैक मुझे मिला है वो है लैक ऑफ सपोर्ट गाइड्स। यहाँ पे इतनी गाइड्स मुझे नहीं देखने को मिली है कि अगर कोई नया यूज़र है तो कैसे सेटअप करना है, कैसे मतलब गूगल पे सर्च करो आप लोग और आपको उसकी गाइड मिल जाए। उस चीज़ में मुझे यहाँ पे डायनाडॉट में थोड़ी कमी मिली है। सो विल आई रिकमेंड डायनाडॉट? Of course, absolutely, Dynadot is one of the best out there. इनकी सर्विसेज भी अच्छी है, इनकी प्राइस पॉइंट भी अच्छी है। तो अगर आप लोग बजट में डोमेन नेम रजिस्ट्रार ढूंढ रहे हो तो Dynadot इज अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे बिगनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और Dynadot अपने बीच बीच में डिस्काउंट्स भी निकालता रहता है। तो जब भी कोई डिस्काउंट आएगा वो मैं अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि जो भी डिस्काउंट्स आए वो आपको पता चलते जाए। तो बिफोर आई जंप ऑन टू नंबर 1, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। सो नंबर 1 ऑन अवर लिस्ट इज नेमचीप। नाउ नेमचीप इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डोमेन नेम रजिस्ट्रार आउट देयर। पॉपुलर है, रिलायबल है, काफ़ी ओल्ड भी है। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको .com शुरुआत में 677 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा, और इसके रिन्यूअल रेट्स अराउंड 990 रुपीज़ के रहेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई टैक्स नहीं देना है, यहाँ पे फ्री हुइस गार्ड भी मिल जाता है आपको। इनका लाइव चैट सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, इंटरफेस इनका बहुत अच्छा है, काफ़ी इजी टू यूज़ है, इनका एंड्रॉयड ऐप भी अच्छा है। इनकी आपको सपोर्ट गाइड्स भी मिल जाते हैं अगर आप लोग बिगनर हो, या फिर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, मेल को कैसे सेटअप करना है, ईमेल फॉरवर्डिंग कैसे करनी है, डीएनएस रिकॉर्ड्स को कैसे एडिट करना है, ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे आराम से इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। और बाकी होस्टिंग कंपनीज के साथ भी ये काफ़ी इजीली कंपैटिबल हो जाता है। इनका सपोर्ट भी अच्छा है। अब आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट कब रहेगी डोमेन नेम लेते समय वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि डीएनएस रिकॉर्ड्स हमसे एडिट नहीं होते हैं या कुछ गलती हो जाती है, तब आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। या आपको कभी कभार ट्रांसफर करते हो जब डोमेन, तो ट्रांसफर का प्रोसेस आपको थोड़ा जल्दी करना रहता है। जैसे यूजुअली 5 दिन या 7 दिन लगते हैं डोमेन ट्रांसफर स्टार्ट होने के लिए, लेकिन आप डायरेक्टली कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करके इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर सकते हो। मैंने नेमचीप से किया है 1-2 डोमेन्स के लिए, एंड मेरे डोमेन्स आधे घंटे के अंदर ही दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एक और फायदा नेमचीप का ये भी है कि बहुत सारे लोगों के पास नेमचीप का अकाउंट है। तो जब आप लोग डोमेन्स को फ्लिप करते हो या फिर वेबसाइट को खरीदते बेचते हो तो डोमेन नेम ट्रांसफर बहुत ही ईजी हो जाता है। आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में काफ़ी ईजिली इसे ट्रांसफर कर सकते हो। इसका जो एक ड्रॉबैक मुझे लगा है वो है पेमेंट ऑप्शंस को लेकर के। इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आपको कोई यूपीआई या फिर इंडियन पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इंडियन यूजर्स के लिए, थोड़े कुछ बिगनर्स के लिए शायद से ड्रॉबैक हो सकता है। सो डू आई रिकमेंड नेमचीप? एब्सोल्युटली 100%। बिगनर्स के लिए अच्छी है, एक्सपीरियंस लोगों के लिए अच्छी है। नेमचीप इज द वन दैट यू शुड गो फॉर। सो लेट्स व्रैप दिस अप। सबसे अच्छी डोमेन नेम रजिस्ट्रार कंपनी कौन सी है? मेरे हिसाब से नेमचीप इज द बेस्ट। इनके प्राइसेस ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना ज़्यादा कम है, ये लोग बीच में लाई करते हैं। और इनकी सर्विसेज, इनका लाइव चैट सपोर्ट, डोमेन नेम के ऑप्शंस, टीएलडीज के ऑप्शंस
काफ़ी अच्छे हैं। और मैं पर्सनली भी खुद नेमचीप यूज़ करता हूँ, मेरे मेजॉरिटी ऑफ द डोमेन्स नेमचीप के ऊपर ही हैं। मैं 100-200 रुपये ज़्यादा पे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी सर्विस चाहिए, अच्छा इंटरफेस चाहिए और अच्छा सपोर्ट भी मुझे रिक्वायरमेंट रहती है। बेस्ट डोमेन नेम रजिस्ट्रार इन बजट डायनाडॉट ऑल द वे, चीपेस्ट रिन्यूअल डायनाडॉट, पोर्बन, नेमसिलो, तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। क्लाउडफ्लेयर भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज यूज़ करनी है तो। नेक्स्ट है बेस्ट सपोर्ट, नेमचीप का सपोर्ट अच्छा है और गोडैडी, इसमें गोडैडी ज़रूर टॉप पे आता है। गोडैडी का सपोर्ट भी अच्छा है, खास करके इंडिया में इंडियन यूजर्स के लिए हिंदी में आप लोग बात कर सकते हो, तो गोडैडी का सपोर्ट यहाँ पर अच्छा है। हिंदी कॉल सपोर्ट गोडैडी और बिग रॉक, लेकिन अगेन यहाँ पे गोडैडी विल विन। नेक्स्ट अगर आपको यूपीआई पेमेंट यूज़ करनी है तो कौन सा अच्छा ऑप्शन है, होस्टिंगर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको डिस्काउंट में डोमेन्स खरीदने हैं तो डायनाडॉट या नेमचीप, दोनों पे अच्छे डिस्काउंट्स आते रहते हैं। अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी डिस्काउंट आए आपको पता चलते रहे। नेक्स्ट बेस्ट अपकमिंग डोमेन नेम रजिस्ट्रार, वो है डायनाडॉट। डायनाडॉट काफ़ी इंप्रूव हुआ है पिछले 2 साल में एंड आई एम क्वाइट श्योर अगले 1 साल में भी वो एक स्टेप अहेड ही रहेगा। फिर अगर बेस्ट ऐप की बात करूँ तो डायनाडॉट और नेमचीप दोनों का ऐप्स अच्छे हैं। इंटरफेस की बात करूँ तो मुझे पर्सनली नेमचीप का इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगा है। आखिर में अगर उन कंपनीज की बात करूँ जो अपसेल ज़्यादा करती है तो वो रहेगी गोडैडी और domain.com। ये दोनों कंपनी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको अपसेल करने की कोशिश करती है जिसकी रिक्वायरमेंट शायद से आपको एक्चुअल में नहीं हो। तो अगर आप लोग इन दोनों सर्विसेज का यूज़ करके डोमेन परचेस करोगे तो काफ़ी सावधानी बरतना, देखना कि कौन सी सर्विस आपको चाहिए। ट्रायल, फ्री ट्रायल वो लोग देते हैं एक महीने के लिए एंड देन ऑटोमेटिकली वो लोग चार्ज डिडक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ से। तो काफ़ी संभल के डोमेन्स लेना अगर आप लोग इन दोनों सर्विसेज का यूज़ करते हो तो ये था मेरे बेस्ट डोमेन नेम का कंपैरिजन। मैंने आपको हर सिनेरियो के लिए अलग अलग डोमेन नेम कंपनीज बता दी है, ओवरऑल भी बता दी है। आप लोग कौन सी कंपनीज यूज़ करते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और जो भी आपके सजेशंस हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डील्स के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।